गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 16 जुलाई की करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। साथ ही आपको ये बात भी बता देनी है कि विश्व की पहली जो है जनगणना कब हुई थी और किसने की थी। तो विश्व की पहली जनगणना कब हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपको बताते हैं कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी, 1881 में की गई थी। लॉर्ड मियो के समय जनगणना की गई थी, लॉर्ड मियो के समय जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन विच डे इज ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे किस दिन सेलिब्रेटेड किया जाता है। ऑप्शन है 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 10 जुलाई, 10 जुलाई। 10 जुलाई को प्रत्येक वर्ष ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है ताकि विश्व की जो ऊर्जा है उसकी बचत की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारोस्लावा बहुचिंक हु हैज बीन सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स हाई जंप बिलोंग्स टू विच कंट्री। इन्होंने वुमेन्स हाई जंप यानी महिलाओं की हाई जंप पे एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो आपको बताना है कि किस कंट्री की थी। तो अभी युद्धग्रस्त जो देश है उसी की थी, यानी यूक्रेन की थी। आपको पता है यूक्रेन और रसिया में पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी टीबी को ख़त्म करने के लिए जो प्रोग्राम है, ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए जो प्रोग्राम है, यानी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी उस एरेडिकेशन का मतलब होता है उसे जड़ से समाप्त करने का जो प्रोग्राम है उसकी। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस्ड टू स्पॉन्सर द इंडियन टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024, यानी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की जो टीम है उसको कौन सा ग्रुप स्पॉन्सर करेगा। अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, अमूल ग्रुप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप। अब मोदी सरकार है तो सारा काम अडानी के लिए ही ऊपर किया जाता है। रिसेंटली हु विल ऑफर बीटेक प्रोग्राम इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश फॉर द न्यू बैच स्टूडेंट, यानी नए बैच के स्टूडेंट के लिए आईआईटी में हिंदी और इंग्लिश को प्रोग्राम चलाने वाली संस्था का नाम क्या है। आईआईटी जोधपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में अभी तक जो प्रोग्राम चलाए जाते थे वो सारे प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में चलाए जाते थे, चाहे वो एमबीबीएस हो या फिर बीटेक हो या फिर अन टेक्निकल प्रोग्राम हो। लेकिन पहली बार ऐसा है कि आईआईटी जोधपुर जो है अपना प्रोग्राम हिंदी में लॉन्च करेगा, यानी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं अब वो भी आईआईटी में अच्छे मार्क लाएंगे, अच्छी रिसर्च कर जाएंगे। क्योंकि अपनी जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में चीज़ों को समझना, उसको डिस्कवर करना, रिसर्च करना आसान काम होता है, बशर्ते कि दूसरी एक देसी भाषा जिस पर हमारी कमांड नहीं है, सिर्फ वोकैब के दम पर हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं। और एक बात बता दें कि मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने एमबीबीएस और बीटेक के कोर्सों को हिंदी में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेंट्रल एशियन कंट्री विल कंडक्ट द फर्स्ट बार एक्सरसाइज विदाउट रसिया एंड चाइना फ्रॉम जुलाई 17। द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज ब्रास्टिक 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट दिस एक्सरसाइज, मतलब पहली बार रसिया और चाइना के बिना 17 जुलाई को एशियन कंट्री ने, कौन सी एशियन कंट्री, जो सेंट्रल एशिया में जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जिसके साथ में तान आ रहा है, उनने एक्सरसाइज की है। तो किस देश में की है वो बताना है, यानी इसका होस्ट कौन है। होस्ट का मतलब आयोजक कौन है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा। तान का मतलब होता है, जिनमें भी तान लगा उसका मतलब होता है क्षेत्र। तो तान शब्द से परेशान ना हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो तान का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया की बात हो रही। वेयर विल द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम स्टार्ट। आपको ये बताना है कि 10th जो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम है उसकी शुरुआत आपको कहाँ की गई है। न्यू दिल्ली, शंघाई, पीटर्सबर्ग, टोक्यो। तो कौन सी जगह हुई? शंघाई में, चीन के शंघाई में। आगे चलेंगे। Recently, the Supreme Court has held a Muslim woman entitled to get maintenance from her husband under which section of the Code of Criminal Procedure। यानी आपराधिक संहिता है, उस आपराधिक संहिता की किस धारा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला को उसके पति के द्वारा मेंटेनेंस दिया जाएगा, यानी उसका जो खर्चा पानी है और रख रखाव के लिए, उसके लिए जो ज़रूरत है पैसे की, घर चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए, वो उसके हस्बैंड के द्वारा वहन किया जाएगा उस महिला के लिए। तो ये सेक्शन 125, इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 125। रिसेंटली ए न्यू स्पीसीज डिस्कवर फ्रॉम द वेस्टर्न घाट इज नेम्ड द हेब्रोसेस्ट्रम स्वामीनाथनी आफ्टर द स्वामीनाथन। इट इज रिलेटेड, यानी आपको पता है कि वरिष्ठ जो कृषि वैज्ञानिक थे हमारे और एग्रीकल्चर कमीशन के चेयरमैन भी थे डॉक्टर स्वामीनाथन, जिनका हरित क्रांति में, भारत में हरित क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो स्पीसी कौन सी है। गोल्डन मंकी है, फ्लावरिंग ट्री है, ईल फिश है या जंपिंग स्पाइडर। तो वो है जंपिंग स्पाइडर। इसका सही आंसर हो जाएगा जंपिंग स्पाइडर। आशा है कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ये आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम जैसे एमपी पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखें। नमस्कार, जय हिंद।